नमस्कार, मैं हागिया कौर, आप देख रही है एपी डायरेक्ट। आज हम आए हैं होटल ज़ीरो व्यू पे। जैसे कि आप सभी को पता है कि ईटानगर में जो इंजीनियर हागिया अब्बास चीफ इंजीनियर रिटायर जो है बीजेपी ज्वाइन कर लिया गया है और आज यहाँ उनका होम कमिंग रिसेप्शन रखा गया है। फैमिली मेम्बर्स, उनके वेल विशर्स और जो जितने भी बीजेपी मेम्बर्स हैं उन सभी के द्वारा आज यहाँ होम कमिंग रिसेप्शन रखा गया है। जब से हागिया अब्बा ने बीजेपी ज्वाइन किया है, ज़ीरो के लोगों में एक ऐसा कन्फ्यूजन रह गया है कि क्या उन्हें बीजेपी टिकट मिला जाएगा, क्योंकि यहाँ के जो करंट एमएलए है जो हमारे ईयर तागे ताकी सर है वो भी बीजेपी से है। तो अगर वो हागिया अब्बा सर एमएलए कंटेस्ट करता है तो क्या वो बीजेपी के लिए करेगा या फिर दूसरा पार्टी में वो ज्वाइन करेंगे। तो हम उसी से ही जानेंगे कि उसका फ्यूचर प्लानिंग क्या है इसको लेके। तो आप इसी तरह बने रहिए एपी डायरेक्ट के साथ। श्री हागिया अब्बा आज ज़ीरो लौट आई। 29 जनवरी को औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल होने के बाद 17 हापोली एसटी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 2024 के विधायक पद के उम्मीदवार श्री हागिया अब्बा आज घर लौटे, जिनका उनके विशाल जनसमूह द्वारा हार्दिक स्वागत किया गया। समर्थक और भाजपा कार्यकर्ता सबसे पहले आपा का भाजपा कार्यालय ज़ीरो में गर्मजोशी से स्वागत किया गया और उन्हें श्री बामिन गुम्बो जेडपीएम मंडल अध्यक्ष भाजपा ज़ीरो आई के साथ एक सरल लेकिन औपचारिक तरीके से पूरे सम्मान के साथ पार्टी की आधिकारिक प्राथमिक सदस्यता सौंपी गई। अपने कार्यकारी सदस्यों के साथ जहां निचले सुबनसिरी जिले के भाजपा अध्यक्ष श्री लीखा टोगू, जो इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ईटानगर से पहुंचे थे। इसके बाद आपा अपने समर्थकों द्वारा होटल ज़ीरो व्यू पाईगेट हापोली में उनके सम्मान में आयोजित घर वापसी रिसेप्शन में भाग लेने के लिए आगे बढ़े, जहां बूंदाबांदी और भीषण ठंड के बावजूद सैकड़ों लोग उमड़ पड़े और कार्यक्रम स्थल पर खचाखच भर गए। यहां एक बार फिर प्रतिबद्धता के सिद्धांत को कायम रखते हुए हागिया अब्बा ने जनता के सामने दोहराया कि उनकी पिछली घोषणा से पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है और वह 17 हापोली एसटी विधानसभा के विधायक के रूप में चुनाव लड़ने के लिए दृढ़ विश्वास रखते हैं। आगामी 2024 चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र ऐसे में उन्होंने ज़ीरो घाटी के सभी लोगों से अच्छे कारण के लिए आगे आने और इस बार उन्हें विधायक बनने का मौका देने की अपील की। इसी तरह उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाले सभी लोगों और भाजपा के कार्यकर्ताओं पठार की जनता को भी धन्यवाद दिया, जिसमें श्री तापी बाथ, पूर्व मंत्री श्रीमती लिखा संगचोर, जेडपीसी लोअर सुबनसिरी श्री अकम तुंगी भाजपा का विशेष उल्लेख किया गया। सी निचला सुबनसिरी जिला श्री तेची रायुतारा विस्तारक निचला सुबनसिरी जिला 17 हापोली निर्वाचन क्षेत्र के जेडपीएम वरिष्ठ सार्वजनिक नेता, तानी घाटी के युवा समूह, खान पान पार्टियां, मीडिया टीमें और शुभचिंतक। इसके अलावा उन्होंने से एकजुट होने, बेहतर ज़ीरो के लिए मिलकर काम करने का अनुरोध किया ताकि गिविंग बैक टू सोसाइटी की एक समर्पित लाइन के साथ समाज की सेवा की जा सके। तो सर, आप ऑफिशियली अभी आप स्टेट में एंड डिस्ट्रिक्ट में और ये मंडल पार्टीज में आपने जो बीजेपी का कैंडिडेट के लिए आप ऑफिशियली आप अनाउंस कर दिया गया है। तो सर, इतना सा यहाँ में पार्टीज है, बट इवन दो आपने बीजेपी को आपने क्यों चुना? एक्चुअली बीजेपी को इसलिए हम चुना है क्योंकि हम नौकरी करते समय में भी एक्चुअली बीजेपी गवर्नमेंट का साथ में हम नौकरी किया था, तो हमारा तजुर्बा देखा है। मतलब हम अपना आप को उसी में जब काम करते समय उन लोगों का कार्यक्रम, उन लोगों का जो जिस तरह से फंक्शनिंग, बीजेपी का गवर्नमेंट फंक्शनिंग, उसी से हमको इन्फ्लुएंस हुआ है। जो स्पीड अप, जो काम करने का तरीका, जो स्पीड अप, पहले गवर्नमेंट नहीं करता था, ऐसे नहीं है। पहले गवर्नमेंट भी करता था, बहुत करता था, लेकिन अभी जिस तरह से हम देखा है वो जिस तरह से सिस्टमेटिक वे, देन स्पीड अप जो डिसीजन जो लेता है, उसी को देख करके हम लगा कि मतलब ये सबसे सही वाला। और आज का दिन में हम लोग, आप देश में देखो, प्रदेश में देखो, ऐसे देखा है कि जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, इवन एनी प्रोजेक्ट जो लेता है वो कंप्लीट होके छोड़ता है और उसमें उतना समय भी नहीं लेता है जैसे पहले ज़माने में करता था। मतलब बहुत करता था, लेकिन थोड़ा समय थोड़ा देरी लेता था, जैसे 5 साल लेता, 6 साल लेता था। इस बार हम देखा है कि मतलब 2-3 साल में ख़त्म होता था। जैसे कि हम एक एग्जांपल देता है,
जैसे तेजू सदिया जो रोइंग में जो एक ब्रिज है, ब्रिज में अब आई थिंक कितना किलोमीटर का हम एग्जैक्टली पता नहीं। जब हम नौकरी में था, जब एससी था, तो हम सदिया में गया था जब डिब्रूगढ़ होके, वो किनारा तक हम नदी किनारा तक गया था। नदी किनारे वहाँ वो इतना दूर था, ये कभी ज़िंदगी में ब्रिज होगा बोल के सोचा ही नहीं था। लेकिन आज का दिन में हम जब डिस्ट्रिक्ट टूर गए तो उसी ब्रिज से होके हम गुजर के देखा है, तो मतलब इतना जल्दी बनाया है। यही एक मेरा मतलब अनुमान है, ये सबसे सही प्लेटफॉर्म है और सही पार्टी और सही गवर्नमेंट है, इसलिए मैं हाथ थामने का डिसीजन निर्णय ले लिया है। सर, जैसे कि आप अपने स्पीच में कहते हैं कि आपने ऐसा सोशल वर्कर आपने बहुत सर्व किया है ज़ीरो को, लेकिन आप क्रेडिट नहीं लेता है। तो सर, आप अगर ज़ीरो को सर्व करना चाहते हैं तो आप एज अ सोशल वर्कर भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, तो आपको क्यों लगा कि पॉलिटिशियन में आपको ज्वाइन करना चाहिए? ये चीज़ हम भी सोचा है एक्चुअली। हम जब नौकरी में था तो थोड़ा कुछ तो अपना लिमिटेशन में करता था। देन नौकरी छोड़ने का बाद, जैसे नौकरी छोड़ने का रिटायर होने का बाद हम 1 साल गुजरा है। 1 साल गुजरते समय में भी थोड़ा कुछ तो इन्वॉल्व होता था। इन्वॉल्व होने से भी हम इसमें मतलब दिखावा करके इन्वॉल्व नहीं होता था। हम अपना से मतलब हम सोशल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करता था। हम अपना को फोटो खींचने नहीं देता था, हम खुद भी खींच के नहीं डालता था। यही एक डिफरेंस है मुझ में, जो काम करने का जो तरीका है। तो देखा है कि इसमें बहुत लिमिटेशन है, करना चाहता है लेकिन लिमिटेशन है, और इसमें अपना प्राइवेट रिसोर्स ओनली इन्वॉल्वमेंट होता है। तो उसमें तो हम अपना ये सोसाइटी को, अपना प्रदेश को जो जिस तरह से हम देखना चाहता है और सर्व करना चाहता है, उसमें बहुत सारा लिमिटेशन है। बहुत सारे ऐसे ये हम लोगों का सोसाइटी में भी तकलीफ वाला भी है। देन देखा है कि नहीं, इसमें ये लिमिटेशन से हम बाहर निकलना पड़ेगा अगर सर्व करना है तो ये लिमिटेशन से बाहर निकलने से कैसे निकलना है, निकलने से तो एक वही एक है पॉलिटिकल में हम बार बार बोलता है हम पॉलिटिशियन बनना नहीं चाहता है, और पॉलिटिशियन ऐसे भी मेरा खून में नहीं है, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। लेकिन मैं लीडर, एक कैप्टन के हिसाब से हम काम करना चाहता है, जो अपना आप को सेक्रीफाइस करके देन अच्छा दिल से, अच्छा मतलब सोच समझ करके और दूसरों को हार्ट नहीं करके किस तरह से हम काम करके सेवा करने का ये अवसर लाना चाहता है, वही एक कारण है। सर, जैसा कि अभी प्रेजेंटली बीजेपी रूलिंग में है ज़ीरो में भी, तो ताकि सर जी जो है ना कि सिर्फ एमएलए बल्कि एक मिनिस्टर भी है, तो आपको क्या लगता है कि आपका चांसेस कितना है टिकट पाने? इस चीज़ को तो मैं कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि कितना चांसेस क्या है ये चीज़ तो अपना वो जो पार्टी का जो हाईकमान जो बोलता है वही लोग निर्णय करेगा इस चीज़ को। इसलिए मैं भी एक दावेदार बनना चाहता हूँ, और हमेशा हम यही बोला है कि हम दावेदार बनना चाहता हूँ, और अंदर घुस के हम अपना आप को एक सही कैंडिडेट और अच्छा कैंडिडेट, अच्छा आदमी दिखा के अच्छा सर्विस देना चाहता है। यही एक प्रार्थना करूँगा कि मुझे भी मौका देने से अच्छा है, ऐसे सोच के मैं आया है। और ताकि साहब को भी हम नहीं बोलता है कि मतलब वो बहुत अच्छा आदमी है, अच्छा लीडर है और अच्छा मिनिस्टर भी है, उसका हम कोई शिकायत नहीं है। वही है कि वो एक टर्म एमएलए रहा, एक टर्म मिनिस्टर रहा, हम दोनों तो एक ही साथ में पढ़ाई लिखाई भी किया है और हम दोस्त भी हैं। इसलिए कि हमारा उम्र अगर कम होता शायद मैं आज उनका सामने खड़ा भी नहीं होता, क्योंकि उम्र कम होता तो उनका उम्र ज़्यादा होता, तो उसमें सर्विस देने का उसको देने के लिए फिर हम अपना उम्र के हिसाब से बाद में पॉलिटिक्स में छलांग लगाना था। लेकिन मेरा उम्र भी उसका बराबर है, तो हम कितना साल जिएगा पता नहीं खुद को, 10 साल 15 साल। इसलिए हम भी मौका लेना चाहता था, उनको मौका दे दिया है और हमको भी मौका दीजिए बोल के हम यही बोलना चाह रहा है पब्लिक को भी, आप लोगों को भी, ताकि साहब को भी, मुझे भी एक चांस दिया जाए ताकि मैं भी कोशिश कर सकूं, उन लोगों का तरह बन के कोशिश कर सकूं, अच्छा से कोशिश कर सकूं। यही एक मेरा
प्रार्थना भी है और सभी से मैं प्रार्थना भी करता हूँ। तो सर, जैसे कि आपने 29 जनवरी को बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला कर लिया और आज आप यहाँ पर साइन इन भी आपका हो गया, तो अगर इन फ्यूचर आप टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप बीजेपी को ही सर्व करेंगे या फिर पॉलिटिक्स से आप हट जाएंगे? ये चीज़ तो मैं पॉलिटिक्स से हटने का बात ही नहीं है। पॉलिटिक्स तो एक साधन हो गया है, पॉलिटिक्स से हटने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि जब घुस गया है तो इसमें जब सेवा करने का, बड़ा सेवा करने का जब घुस गया है तो बड़ा सेवा करेंगे और हटने का सवाल नहीं उठता है। और टिकट मिलना नहीं मिलना तो वो तो उन लोगों का ऊपर है, उसको हम नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं। तो सर मतलब आप तभी बीजेपी को सर्व करेंगे आपकी तरफ से? बिल्कुल बीजेपी को सर्व करेंगे, देन प्रदेश को सर्व करेंगे, आप लोगों को सर्व करूंगा मैं। सर जैसे कि जो ये मंडल प्रेसिडेंट जो बामिन गुम्बो सर है, उन्होंने मेंशन किया था अपने स्पीच में कि अभी फिलहाल बीजेपी कैंडिडेट के लिए आप है एंड साथ ही साथ ननी लाजी सर भी है और सिटिंग में जो हमारा ऑनरेबल एमएलए ताकि सर भी है। तो इन केस इफ यू नॉट गेट टिकट देन व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप एंड और एक क्वेश्चन इंक्लूड करेगा उसमें हम समय में बताएगा, अभी नहीं बोलेगा। सर आपने अपने स्पीच में अभी रिसेंटली आपने मेंशन किया कि आप पीछा नहीं हटेगा, बिल्कुल आप इलेक्शन लड़ेगा, जैसे लड़ेगा, बिल्कुल लड़ेगा। तो व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप कि आप दूसरा पार्टी ज्वाइन करेगा या फिर? वो हम नहीं बोलेगा, अभी इस समय नहीं बोलेगा। सर ताकि सर जी का कहना है कि वो एज अ पार्टी उनका हेड का डिसीजन को वो रखेंगे और जिसको टिकट मिलेगा उसको एक दूसरे को सपोर्ट करेगा। तो आपका भी यही स्टेम है? क्योंकि और साथ ही साथ और एक मैं तो यही बोलूँगा कि मुझे छोड़ दीजिए उनको, यही ना। तो बार बार तो यही तो बोला है, बार बार रिपीट करके आप क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं तो यही बोलूँगा मेरे लिए छोड़ दीजिए ना। मैं जब आ ही गया है तो मतलब आगे बढ़ने दीजिए, हमको रुकावट मत डालिए ना, वही है। लास्ट क्वेश्चन, जब कोई कंटेस्ट करता है, इलेक्शन कंटेस्ट करता है, उनका एक मैनिफेस्टो रहता है। तो जैसे कि अभी ताकि सर को है मैन ऑफ डेवलपमेंट का नाम से जाना जाता है जीरो में, जो पब्लिक लोग का भी कहना है कि जीरो में इतना डेवलपमेंट आ गया है, आगे न्यू एमएलए आने से भी क्या डेवलपमेंट लाएगा। तो आपका अगर आप एमएलए जीत भी जाता है तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगा? अच्छा, इसमें वही मतलब हम लोगों का थोड़ा सा कभी अपना अनुमान होता है जो डेवलपमेंट का बात बोलने से। डेवलपमेंट नया आके कर नहीं सकेगा, वो कोई गारंटी तो है ही नहीं। सभी तो नया है, कौन पुराना है? पुराना होता तो पुराना कोई भी नहीं होता है, सभी नया होता है। नया होके तो कोशिश करके डेवलपमेंट लाता है। ताकि साहब भी तो नया ही है कि नहीं? और उससे पुराना तो बहुत लोग है, उसको बोलने से तो फिर हम लोग आपस में कंपेयर नहीं करेगा, इसमें कौन क्या होगा, कैसे होगा, ये चीज़ हम कंपेयर करने का दिल नहीं है इसमें। सर लास्ट क्वेश्चन है, ये जो रिसेंटली है एनपीपी पार्टी में स्टेट टूर पर यहाँ जीरो में भी आया था, तो उसने कहा था कि वो अपना उम्मीदवार जीरो में भी स्टैंड करने वाले हैं। तो अगर आपको टिकट बीजेपी से नहीं मिलता है तो क्या आप उनके पार्टी? उसका बारे में हम नहीं बोलेंगे। थैंक यू सर।